फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरे की नमकीन। और इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर भुने हुए चने ले लिए हैं। और जो चने हैं ना, वो छिलके समेत लिए हैं। तो इनके छिलकों को पहले हमें अलग करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर छिलके मुंह में आते हैं ना, तो वो नमकीन का स्वाद है ना, हम पूरी तरह से ले नहीं पाते। तो इसके लिए पहले जब भुने हुए चने आप लाएँ तो देख के लाइएगा, ताज़े भुने हुए हो, और उन्हें हाथों से अच्छे से मसलिएगा और फिर उसके बाद उसे फटकिएगा इस तरीके से। तो उसके चने के छिलके हैं जो वो धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। तो कम से कम 4-5 बार इस तरह से करेंगे ना, तो सारे छिलके हैं अलग होने लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे छिलके हैं ना धीरे धीरे करके अलग कर लिए हैं। और उसका रीज़न ये है कि बाज़ार से हम छिले छिलाए भी ला सकते हैं। अगर आपको समय की प्रॉब्लम है फिर तो सब कुछ रेडीमेड आ ही जाता है। लेकिन जब अगर आपके पास समय सही है, काफ़ी है काम करने के लिए, तो आप इस तरह से जो चने हैं इसके छिलके अलग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ पर जब छिलके उतारे जाते होंगे चने के, तो ना जाने वो किस किस के उसमें हाथ लगे होते होंगे, और कई बार वो रखे हुए चने भी दे देते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेश चने यूज कीजिएगा। अब यहाँ मैंने एक डिब्बा भर के मैंने मुरमुरे ले लिए हैं, जितना कि मुझे नमकीन तैयार करना है। तो उस हिसाब से मैंने नाप के ले लिए हैं। बाज़ार से मैं एक पैकेट लाई थी, तो उसमें से ये आधा पैकेट ही भर के बनाया है मैंने। और इस तरह से मैं एक रेडीमेड पैकेट लाई हूँ, जिसमें कि जो चिड़वा होता है उसमें वो फ्राई किया हुआ है, और साथ ही साथ थोड़ी चने और पापड़ी है। तो इस तरह से मैं उसमें आधा पैकेट यूज करूँगी। इस तरह से जो हम नमकीन बना रहे हैं वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल यूज किया है। आप जो भी तेल यूज करना चाहें उसमें यूज कर सकते हैं। तेल जैसे ही हमारा गर्म होता है, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है। और जो कड़ी पत्ता है उसे धोकर मैंने पहले थोड़ा सुखा दिया था, ताकि वो तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर गीला होगा, उसमें पानी होगा ना, तो हमारा जो नमकीन है वो भी ख़राब हो सकता है, और उसे फ्राई होने में और कुरकुरा होने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इस तरह से तेल में आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। क्योंकि जो कड़ी पत्ता होता है ना, किसी भी नमकीन में डलता है या बूंदी में डलता है, तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, या यूँ कहिए कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो इस तरह से हमें जो कड़ी पत्ते हैं उन्हें क्रिस्पी कर लेंगे। अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी काट कर। और वो भी जो जैसे घर में रखे रखे कई बार सूख जाती है, तो उस सूखी हुई हरी मिर्च का यूज कीजिएगा। तो वही सूखी हुई हरी मिर्च यूज करोगे ना, थोड़ी चटपटी सी स्पाइसी सी नमकीन बनकर रेडी होगी। पर यहाँ मैं नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, और एक थोड़ी सी चम्मच मैंने देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे रंग भी आएगा और हल्का तीखापन भी आएगा। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चों का उपयोग ज़रूर कीजिएगा, और नहीं चाहिए तो नॉर्मली देगी मिर्च का यूज कीजिएगा। अब इस तरह से हम सारे मुरमुरे चने और जो हैं हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे क्रिस्पी करेंगे। तो करीब 10-15 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से चलाएंगे और क्रिस्पी करेंगे। तो ये बिल्कुल स्लो गैस पे हमें इसे भूनना है। अगर तेज़ पे करेंगे तो हमारे मुरमुरे हैं जो भुनेंगे तो नहीं, लेकिन जलने ज़रूर लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इससे भी स्पाइसीनेस आएगा। दूसरा, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो काली मिर्च का पाउडर आप भी यूज कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आप नमक यूज कीजिएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा वो सेंधा नमक यूज कीजिएगा। और सेंधा नमक भी वो वाला जो महीन होता है। एक हिमालय का सेंधा नमक आता है, पिंक हिमालय का सेंधा नमक, तो वो थोड़ा दरदरा होता है। तो इस नमकीन में जितना महीन वो डालोगे ना, तो आपका नमक का बेस्ट टेस्ट आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम ये अपनी सारी नमकीन है जो हमने अच्छे से फ्राई कर ली है, मतलब भून लिया है, रोस्टेड कर लिया है। और जो ये पैकेट लाई थी मैंने, इसमें से आधा पैकेट इसमें डाल दिया है, मतलब डालूँगी। तो आधा पैकेट उठा के रख दूँगी, ताकि जब दोबारा नमकीन बनाऊँ तो तब उसे मैं यूज कर सकूँ। आप चाहे तो इस तरह से बाज़ार से रेडीमेड ले आइए, या फिर अलग अलग सामान लाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बढ़िया सी नमकीन बनकर रेडी हो जाती है।
छिलके वाली मूंगफली है ना, जो उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छिलके वाली मूंगफली होती है कि खाने में जो छिलके हैं वो थोड़ा दिक्कत करते हैं, हो सकता है वो गले में भी चिपक सकते हैं। तो मुझे तो लगा कि वो नुकसानदायक ही होते हैं। तो जब भी आप किसी भी रेसिपी में मूंगफली यूज कीजिएगा तो उनके छिलके उतार के यूज कीजिएगा। दूसरी बात, जो मार्केट में मूंगफली मिलती है वो कच्ची मूंगफली होती है छिलके वाली, तो लोग बाग उसे वैसे ही तल लेते हैं छिलके समेत। अगर आपको स्टोर करनी है तो आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे जब सर्दी होती है और उस टाइम मूंगफली आ रही होती है तो अच्छी वाली मूंगफली लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की, और भुनी बुनाई मूंगफली लेकर उसे डिब्बे में भरकर स्टोर कर लीजिएगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो ना, तो उससे पहले आप उस मूंगफली को छील लीजिएगा, लेकिन उसके छिलके को मत उतारिएगा। और जब भी आपको यूज करनी हो करे तो उसका छिलका आप फटाफट से उतर जाता है, तो आप उसे 4-5 दाने 10-12 जितने भी डालने होते हैं उतने का ही छिलका उतारिए और उस मूंगफली को यूज़ कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। और दूसरी बात, वो फीकी होती है, तो जैसे किसी बर्तन में अगर आपको नमक नहीं खाना तो आप गुड़ के साथ उस मूंगफली को खा सकते हैं, ताकि आप बर्तन में मूंगफली खा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो इस तरह की हमने नमकीन बना के तैयार करी है, इससे आप कई तरह की चटपटी जो चाट वगैरह है, भेल वगैरह बना सकते हैं। उसमें पापड़ी डाल सकते हैं, नमकीन डाल सकते हैं और मूंगफली डाल सकते हैं। और जैसे आपको फ्रेश खानी है घर में ही, तो आप उसमें थोड़े से जैसे खीरा, प्याज, टमाटर ये डाल के और तरह तरह की चटनियाँ, नींबू निचोड़ के आप बढ़िया सी भेल और चाट तैयार कर सकते हैं। और इस नमकीन के क्या फ़ायदे होते हैं? इस नमकीन के ये फ़ायदे होते हैं, अगर आप इसे सूखी ही बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं। भाई उन्हें अगर घर आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो जब उन्हें भूख लग रही होती है ना, तो इस नमकीन को वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वेट भी बढ़ेगा नहीं और पेट भी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी नमकीन है ना, आप बना के घर पे ज़रूर रखिएगा। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी और आपके बजट में भी आएगी, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी या ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और, जब ये नमकीन पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी इसे डिब्बे में भरकर स्टोर कीजिएगा, वरना गरम गरम नमकीन भरने से वो ख़राब हो सकती है, या गीला चम्मच वगैरह डालने से भी वो जो है ख़राब हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।